denominator let the denominator be x and numerator be x minus 6. Clear है यहाँ तक? Yes. Okay. Because in the question they are saying कि जो numerator है वो जो डिनोमिनेटर से 6 लेस देन है, राइट? अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट? यहाँ पे है if 3 is added to the numerator. ओके ओके, सो ये हो गया। तो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा फिर इसके अकॉर्डिंग बताइए? रैशनल नंबर, ओरिजिनल जो रैशनल नंबर होगा वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होगा, तो x माइनस 6 बाई एक्स हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes. ओके, यस सर। अब है, अब क्वेश्चन में कि इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर से 3 घटाया जाता है, सॉरी जोड़ा जाता है, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके ओके ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब देखते हैं कि ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में 3 ऐड किया जाता है एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 1 जो है डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो रैशनल नंबर कितना बन जाता है? 3/4 बस। और हमको ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल रैशनल नंबर के लिए ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या है हमारा? यही है। तो अगर x की वैल्यू अगर हम निकाल ले तो ओरिजिनल नंबर हमारा निकल जाएगा, हाँ या ना? अस्मी समझ में आ रहा है क्या? बताओ। हाँ सर। ओके, सो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है ना वही चीज हम बस करें, कुछ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट क्वेश्चन को रीड आउट करो। और 3 बोला जा रहा है कि न्यूमरेटर में ऐड करना है तो 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो घटा दिया यहाँ पे, और 3/4 और मतलब जो न्यू रैशनल नंबर है वो आ जाता है, तो हमने इक्वेट कर दिया। ओके, नाउ x minus 6 plus 3, so this will become x minus 3 by x minus 1 equal to 3/4। आपको क्या करना है? यहाँ पे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। So this will become 4 into x minus 3 equal to 3 into x minus 1, right? Sir, I didn't understood. अच्छा, you didn't understand, right? Okay, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, यहाँ पे साइड में मैं ले लेता हूँ, इसके बाद में यहाँ पे 4x minus 12 3x minus 3, so 4x minus 3x minus 3 plus 12 कितना हो गया? x equal to 9, राइट? अब x की वैल्यू 9 आ गई, तो हमारा हमसे पूछा जा रहा है कि रैशनल नंबर क्या होगा। तो ओरिजिनल जो रैशनल नंबर होगा, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे, रैशनल नंबर इक्वल टू x minus 6 by x, तो x की जगह 9 रख दो, 9 minus 6 by 9, तो 3/9, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1/3। सो 1/3 शुड बी द करेक्ट आंसर। अब बताइए किसी को क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? अस्मी, आपको समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, थैंक यू। या ऑप्शंस में 3/9 है, हमने और कुछ ज्यादा ही रिड्यूस कर दिया 1/3, तो दैट्स ओके। सो 3/9 आंसर हो जाएगा। प्रचिति, आपको क्या नहीं समझ में आया यहाँ पे इस क्वेश्चन में? यस, सेकेंड स्टेप से। अच्छा, सेकेंड स्टेप से, ठीक है, चलेगा। तो ओके, सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक बार ना बार बार क्वेश्चंस को आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है ना कि जो एक रैशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 6 लेस देन है, तो डिनोमिनेटर इसका मतलब बड़ा है, तो हमने डिनोमिनेटर को x एज्यूम कर लिया, ठीक है। फिर न्यूमरेटर इससे 6 छोटा है, तो x minus 6 करना पड़ेगा। और रैशनल नंबर क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर,
तो न्यूमरेटर कितना x माइनस 6 है, डिनोमिनेटर x है। अच्छा, तो ये ओरिजिनल रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला जाता है कि ओरिजिनल रैशनल नंबर है, ओरिजिनल रैशनल नंबर में न्यूमरेटर में अगर 3 ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो जो नया रैशनल नंबर होगा ना वो 3/4 आ जाता है। तो हमने इज इक्वल टू 3/4 कर दिया। अब -6 + 3 क्या हो गया, x - 3 बाई x - 1 इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि डू नॉट रीड मैथमेटिक्स, सॉल्व मैथमेटिक्स, राइट। तो फिर जब तक सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक वो फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आप उसको उस चीज को फील नहीं कर सकते हो, ठीक है। 4x 4 × x - 3 इक्वल टू 3 × x - 1। इसको सिंप्लीफाई किया 4x - 12 3x - 3, वेरिएबल को एक साइड में, कांस्टेंट को एक साइड में, तो 3x को इधर लाया, -12 को उधर लेकर गया, 4x - 3x x -3 + 12 9, x की वैल्यू 9 आई। मुझे क्या पूछा जा रहा है, रैशनल नंबर, राइट। तो रैशनल नंबर क्या होगा, यही तो है x - 6/x, जहां जहां x है वहां पे 9 रख दिया हमने, आंसर आ गया 3/4। दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। बताइए, बताइए प्रचिति, समझ में आया क्या अभी? Yes, sir. ओके, इसको लिख लें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जल्दी जल्दी, थोड़ा आगे भी करना है हमको, सो फटाफट इसको लिख लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 10 है और 12 है, ओके। होने के बाद आप लोग बता दो, ठीक है। वत्सल समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, सृजनी समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। गुड 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 गुड। अगर हो गया होगा तो बताइए, हम आगे बढ़ेंगे। सर आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, एवरीवन वैसे नोटेड? मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है क्योंकि मुझे सॉल्व भी करना है। वेरी गुड वेरी गुड। सर हाँ चालू, बोलिए। सर जनरली पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसा होगा? आपने अच्छा, कैसा सेट किया है, हार्ड या सिंपल? नहीं नहीं, अभी सिंपल ही रहेगा डियर, सिंपल ही रहेगा, बट फिर भी क्या होता है ना कि बच्चे सिंपल होके भी फिर भी गलती करते हैं, राइट। सो अभी सिंपल रहेगा, डू नॉट वरी, बिल्कुल आसान रहेगा, ठीक है। लेकिन गलती फिर भी, मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, फिर भी बच्चे आउट ऑफ लाने में प्रॉब्लम होता है, आता है बट फिर भी गलती करते हैं। तो अभी शुरू शुरू में अभी इजी रहेगा, थोड़ा चॉकलेट वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 10, जितना पढ़ाया अच्छे से करके सर मतलब बोलिए। सर मतलब आगे बहुत टफ रहने वाले हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, बाकी छोड़ दो कि टफ है, आप जितना प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, सब आप टफ होता है, बट आपने अगर प्रैक्टिस कम किया है तो फिर टफ लगेगा ना, है कि नहीं? है कि नहीं वेदांत, बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। ओके मुझे वो अनम्यूट होने में थोड़ी देर लग गई इसलिए। ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 भी डाउट्स है कि a two digit number is less than 20, right? The sum of the digits is double that of their product. What is the number? Okay, तो देखो क्वेश्चन है, a two digit number, 2 डिजिट का नंबर है, is less than 20। अच्छा, 20 से कम है, ये पक्का है, क्वेश्चन में दे दिया है कि जो 2 डिजिट नंबर है 20 से कम है। The sum of the digits is double that of their product. oh, अच्छा, जो डिजिट का जो सम है ना वो क्या है, डबल है, किनके, उनका प्रोडक्ट्स का, डबल डेट ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो वो नंबर क्या है, राइट। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोगों को
समझ में नहीं आया होगा कि सर चालू करें कैसे इस क्वेश्चन को, राइट। तो देखो, अब जो 2 डिजिट नंबर है क्वेश्चन में दिया है कि वो 20 से छोटा है, राइट, 20 से छोटा है। तो जब 20 से छोटा, सर मतलब उसका जो 10th डिजिट होगा वो 1 होगा। हाँ मतलब जो 2 डिजिट नंबर है 20 से छोटा है तो बहुत ज्यादा होगा 2 डिजिट का नंबर। तो क्या होगा, टेंस या तो 11 या तो 12 या तो 13 या तो 14 या तो 15 या तो 16 या तो 17 या तो 18 या तो 19, राइट। तो टेंस डिजिट क्या होगा, इतना तो श्योर है ना कि टेंस डिजिट 1 होगा, यस और नो, बताइए। ओके, सो तो दूसरा डिजिट x पकड़ के उसे फिर सॉल्व राइट करेंगे। राइट, सो लेट द टेंस डिजिट be 1, राइट। अब वंस डिजिट को मान लो x, वंस डिजिट भी x, ठीक है। तो बड़े प्यार से अगर आप देखते हो यहाँ पे, आप क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चंस पढ़ो फिर कि द सम ऑफ द डिजिट्स, अच्छा द सम ऑफ द डिजिट्स मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ द डिजिट्स मतलब क्या, टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट जो है इज डबल दैट ऑफ द देयर प्रोडक्ट, मतलब x into 1 का। तो 1 plus x equal to 2x, तो 1 equal to 2x minus x, x इज इक्वल टू 1 मतलब वो नंबर होगा 11। यस, x की वैल्यू 1 और टेंस डिजिट फिक्स है, तो हमसे नंबर पूछा जा रहा है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, सर आपने नंबर 2x के बाद क्या लिखा है? 2x minus x, नहीं ये सर, 1 plus x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x पॉइंट। पॉइंट नहीं है, वो इनटू है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सो x की वैल्यू 1 है, अब नंबर क्या होगा, टेंस डिजिट 1 है, वंस डिजिट x है, x की जगह क्या है 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। सर 2x minus x की किया। ये इक्वेशन है प्रचिति, 1 plus x इक्वल टू 2x है, तो वेरिएबल को एक साइड में किया, 2x minus x, नॉर्मल सी इक्वेशन, वेरिएबल पे एक साइड में, कांस्टेंट को एक साइड में, तो आई हैव जस्ट सब्ट्रैक्टेड x, x को मैंने राइट हैंड साइड में लिया है, बस वो तरीका है ना इक्वेशन सॉल्व करने का। ओके सर। यस, सर लेकिन आपने उधर आंसर 11 कैसे लिया? अच्छा गुड, यहां तक समझ में आया अस्मी? सर ओके, अब देखो हमको नंबर पूछा जा रहा है ना, जो दो, व्हाट इज द नंबर क्वेश्चन में, राइट। हाँ सर। हाँ, तो नंबर मतलब क्या, 2 डिजिट का नंबर है, ये तो अपने को पक्का पता है, क्वेश्चन में ही दे रखा है ना। यस सर। हाँ मतलब 2 डिजिट का है, मतलब यहाँ पे टेंस डिजिट होगा और एक यूनिट डिजिट होगा, हाँ या ना। हाँ सर। तो टेंस डिजिट तो 1 है यहाँ पे, तो 1 लिख दिया यहाँ पे, और वंस हाँ। डिजिट हमने x एज्यूम किया, तो x की वैल्यू 1 है, मतलब 1 1 होगा आंसर, इसलिए नंबर जो होगा 1 है। समझ में आया क्या अस्मी? हाँ सर। ओके गुड। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है डाउट्स, इसको लिख ले, फिर क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। आई थिंक चारों को भी क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉब्लम था, क्लियर है क्या? यस सर। ओके बढ़िया, गुड गुड, इसको लिख ले, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे। पूरी मन लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, जितना होमवर्क आप टाइम पे करते जाओगे और जितना मैं दे रहा हूँ उतना आप लोग सॉल्व करते जाओगे, मन लगा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, समझने की कोशिश करोगे, आई एम गिविंग यू प्रॉमिस कि कुछ मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। और सिर्फ रेगुलर मैथ्स नहीं, आप कोई भी आईएमओ हो, कुछ आईपीएम हो, कुछ भी हो, स्कॉलरशिप का हो, आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो यू हैव टू जस्ट वर्क हार्ड, और थोड़ा माइंड पे थोड़ा आप लोग काम कीजिएगा प्लीज,
आवर माइंड इज लाइक यू नो, जैसे होता है ना शार्प, ये पेंसिल की तरह नहीं, नाइफ की तरह, या नाइफ की तरह। तो नाइफ तो जनरली हम लोग किचन में यूज करते हैं, अगर नाइफ को अगर किचन में यूज नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, दैट नाइफ विल बिकम ब्लंट, राइट। तो हमारा माइंड भी वैसे है, तो माइंड को हमको यूटिलाइज करना है, इसको बचा कर नहीं रखना है, अरे मेरा दिमाग खर्च हो जाएगा, ये नहीं। जितना आप सोचेंगे ना उतना शार्प होगा माइंड, राइट। और ये आपके हाथों में है कि आप कितना माइंड को यूटिलाइज कर रहे हो और कितना आप शार्प माइंड को करना चाहते हैं। चलिए, सो कैन वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12। कुछ पूछना चाहते हैं चारुल? सर मैं कहना चाहता हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ इक्वेशन बनाना हार्ड थोड़ा। कुछ हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस से इजी है। जैसे जैसे वर्ड दिया है ना, वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो आप हम लोग वही तो कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। जो वर्ड है, सेंटेंस है, उसको पढ़ो और मैथमेटिकली आपको इन्वॉल्व करना है। एक एल्गोरिदम है, अगर आप लोग प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत जानते होंगे तो एल्गोरिदम होता है, राइट। एक एक स्टेप को एक्सिक्यूट करना है। तो जैसे जैसे हमने क्या किया है, क्वेश्चन दिया है उसको एनालाइज किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि जो सम ऑफ द जो क्वेश्चन को एनालाइज करना है और इक्वेशन आराम से बन जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन की दिया था ना कि सम ऑफ द डिजिट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, राइट। सम ऑफ द डिजिट मतलब हमने क्या किया, एक 10 से और 1 से, तो x + 1 कर दिया, और ट्वाइस से किसका, उसके प्रोडक्ट का, तो x × 1 कर दिया। बाकी तो अपने आप सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ओके, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर, हाँ यस। सर मेरी मम्मी भी मैथ्स की टीचर थी और मैं जब मिस्टेक्स करती हूँ तो मेरे चिल्लाती रहती है। ओके, कोई बात नहीं, मतलब बट नहीं, मतलब वो होती है ना, मिस्टेक्स तो होती है, बट वो पेरेंट्स है ना, तो वो थोड़ा बहुत, बट इट्स ओके। बट हुकर लुक समझ में आना चाहिए, राइट। ओके, ठीक है इसमें क्लियर? यस। हाँ सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं, राइट। या मैं इस पे स्क्रॉल करूं, मुझे जूम की आदत है ना, तो मैं नेक्स्ट पेज करना चाहता हूं इसके लिए, ठीक है। मुझे आई हैव टू स्क्रॉल डाउन। क्वेश्चन नंबर 12, सो ट्वेल्थ में जो क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, वाओ, रेशियो है, राइट, वो एंगल नहीं दिया है, देन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल, बहुत ही बढ़िया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये तो बेसिक्स पता होगा कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? सर 180 यस, डिग्री। 180। 180, बस परफेक्ट। जब ये पता है तब तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, राइट। गुड। तो जब भी रेशियो दिया है ना, अब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल दे रहा है कि समझाने के लिए, कि मान लो एक स्टूडेंट है, इसका एज मान लो 10 साल है, 10 ईयर्स है, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है, तो जस्ट समझाने के लिए। ये दूसरा जो है बी है, आप हंस सकते हैं मेरी ड्राइंग पे, राइट। नो सर, इट्स गुड। अरे नहीं नहीं, मैं समझा रहा हूँ, मैं अच्छी बात है ना, जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो ये इसका एज है मान लो 10 ईयर्स, राइट, और बी का एज है मान लो 15 ईयर्स। तो अगर मैं बोलूं कि बी और ए का जो रेशियो है वो क्या होगा, तो मतलब 15/10, राइट। मैं ए, अच्छा सीधा करता हूँ, ए और बी का रेशियो निकालता हूँ। तो रेशियो मीन्स व्हाट, 10/15। अब इसको डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, मतलब ए और बी का जो एज का जो रेशियो है वो कितना आया, 2:3, राइट। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर किसी ने बोला, लेकिन सिर्फ 10 और 15 ही नहीं होगा 2:3 में। अब क्वेश्चन यहां पे उल्टा दे दिया है कि एंगल के रेशियो में दिया है। अगर ऐसा दिया होता है कि अच्छा ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों का एज का जो रेशियो है वो 2:3 है ना।
तो हम कैसे सोचते हैं, और उसमें और भी डेटा दिया हुआ रहता है। तो एक्चुअली 2:3 का मतलब क्या है कि कॉमन एक मल्टीपल होगा, राइट? कॉमन मल्टीपल होगा। जैसे क्या है, अगर 5 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो 10/15 आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ यस? नहीं आ रहा है Sir. समझ में? नहीं आ रहा है? आप लोग हाँ बोल रहे हो जबरदस्ती, लेकिन मैं समझा सर आता सर। है। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। सो अब मतलब कॉमन एक मल्टीपल हो रहा है, मतलब 2:3 मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों में तो 10/15 आ गया। अच्छा, वैसे ही जब एंगल का रेशियो जब यहाँ पे 2:3:4 दिया है तो हम एंगल कैसे एज्यूम कर लेंगे, एक तरीका बता रहा हूं। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल होगा, मान लो x, ठीक है? तो लेट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल बी, लेट the angles of the triangle be 2x, 3x and 4x respectively। ये लाइन कितने लोगों को समझ में आ गया, ये पहले बताओ। कॉमन ये रेशियो है 2:3:4, तो यहां भी कुछ कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने एज्यूम कर लिया x मल्टीपल है, 2x 3x 4x। यहां तक समझ में आएगा, ये पहले बताओ। यस हाँ सर। सर। ओके, बिल्कुल। जहां पे कोई भी बेसिक्स अगर प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क। आगे बढ़ते हैं। अब ट्राइंगल दे दिया है, मतलब 3 एंगल्स है यहाँ पे, तीनों एंगल का सम हमको पता है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x ये एंगल है, 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए, अब 180 डिग्री क्यों? तो ब्रैकेट में आप लिख दो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, sum of the angles of triangle. So 2x plus 3x plus 4x, that will become 9x equal to 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। 20। यस, परफेक्ट, 20 डिग्री। अब कितना आसान हो गया क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड अस्मी। अब कितना आसान, अब पूछा जा रहा है ना कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस चाहिए। तो पहले तो हम लार्जेस्ट एंगल निकाल लें। तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होना चाहिए बताओ? एक्स एक्स तो कॉमन है, तो लार्जेस्ट एंगल 2x 3x 4x में कौन सा होना चाहिए, आपको क्या लगता है? 4x। वेरी गुड। 4x 4 into 20 इक्वल टू 24 या 80 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल क्या होनी चाहिए? सर 2 into 20 that is 40 degree। राइट। So 2 into 20 that is 40 डिग्री। अब दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो बस निकाल लो डिफरेंस, रिक्वायर्ड डिफरेंस। आर ई क्यू मतलब मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड डिफरेंस मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है 80 माइनस 40 डिग्री, तब आंसर 40 डिग्री। ये we have got the answer, ये आंसर हो गया। बस अब बताइए कितने लोगों को नहीं समझ में कितने लोगों को पहले आया, ये जस्ट मैं जानना चाहता हूँ। वेरी गुड। और बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? ओके 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 आया है। हाँ सर आए। ओके। आनंद बहुत शांत है यार, आप आनंद थोड़ा बीच में बोला करो यार, अच्छा लगता है मुझे आप बोलते हो। सभी बोलते हैं तो अच्छा लगता है, सब लोग इन्वॉल्व रहिए, राइट? ओके। सर वो क्या है, आज आषाढ़ी एकादशी है ना, तो उपवास करना पड़ा और उपवास से मेरा दिमाग जरा दर्द करने लगता है, और दिमाग दर्द? तो इसलिए थोड़ा चुप था। अरे मैं तो हर 15 दिन में उपवास करता हूँ। सर आप कैसे कर लेते, मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आता। मतलब कोई मैं बात नहीं। भूखा नहीं हूँ, खाया है
लेकिन वैसे उपवास के आइटम से दिमाग कोई बात नहीं, इट्स गुड गुड गुड, समटाइम्स होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए। यस, इज देयर एनी डाउट? No, sir. No, हाँ, sir. तनिष को कुछ डाउट्स है, तनिष पूछ लीजिए। आपने हैंड रेज किया है सर, या समझ में आया उसके लिए हैंड रेज किया था आपने? हाँ वो करता हूँ लोअर। ओके, रुचा समझ में आया क्या? स्पृहा, स्पृहा ने तो सॉल्व किया था पूरा शायद, तो डाउट्स में तो नहीं होगा। हाँ सर। गुड। सृजनी समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। गुड। तरुष आपको आ रहा है समझ में? तरुष? हाँ सर। गुड गुड गुड। चलिए, तो डाउट सारे हो गए, राइट? कैन वी गो अहेड? किसी को और कुछ पूछना है तो बताइए। टेस्ट के रिगार्डिंग जितना मैंने बताया है, क्वेश्चन अभी इजी रहेगा। फर्स्ट टेस्ट है तो फर्स्ट टेस्ट है, इसलिए अच्छे से जितना मैंने पढ़ाया है उतना अच्छे से रिवाइज करो। एक्सेट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। कुछ डाउट्स होता है तो मेरे से पूछ लीजिए आप, मेरा नंबर है, पर्सनल मैसेज पे आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, पर्सनल नंबर। सर एक्चुअली मैं पूछा था कि जब मैं डाउट्स पूछता हूँ तो इसे टोकन आपको डिस्टर्ब तो नहीं होता? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होता है ना, डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, बट समटाइम्स यू नो कि आप लोग भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। एक्चुअली आई बिकम हैप्पी, बट अगर मैं इमीडिएट रिप्लाई ना करूँ तो डू नॉट बी पेनिक, बिकॉज मेरा लेक्चर्स No, sir, it's हाँ हाँ हाँ, तो बट व्हेनेवर आई गेट टाइम, पक्का है कि मैं रिप्लाई करता हूँ, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं हमेशा इमीडिएट रिप्लाई करूँ ताकि आप लोग को आंसर्स मैं समय पे हेल्प कर पाऊँ। बट अगर मैं आंसर अगर रिप्लाई नहीं करता हूँ तो टेंशन नहीं लेना, अरे सर ने देखा आंसर नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया, डू नॉट बी पेनिक बस। क्योंकि बहुत सारे ये है ना, बैचेज हैं, 11th है, 12th है, राइट? सो उसके पेपर्स हैं ना, तो समटाइम्स आई डू नॉट गेट टाइम, बट व्हेनेवर आई गेट टाइम आई डू रिप्लाई। ओके, बट या बट ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि मैं डिस्टर्ब होता हूँ, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा काम है पढ़ाना। तो यस, चलिए, सो कैन वी गो अहेड? किसी को और कुछ पूछना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से? बताइए। no, sir. ओके, तो अब लीनियर इक्वेशन के बाद कौन सा चैप्टर्स पढ़ेंगे ये पहले बताओ। सर हाँ, और आपने वो Well- क्यूब रूट्स बोला था ना, Cube क्यूब एंड cube, क्यूब रूट्स। yes, sir.